हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करेंगे प्राइस लीडरशिप मॉडल अंडर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली मार्केट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है प्राइस लीडरशिप। कई बार इस एग्जाम में इस मॉडल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस मॉडल को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल होगा यूजी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए, और यूजी पीजी की अगर हम बात करें तो बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए स्टूडेंट के लिए भी ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। सीए, सीएमए, सीएस के छात्रों के लिए भी ये लेक्चर लाभकारी होने वाला है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जीआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। एमकॉम, एमबीए मैंने किया है और 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट जीआरएफ के अलावा सीएमए, यूजी पीजी और बोर्ड्स के स्टूडेंट को मैं ट्रेन करता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखेंगे कि प्राइस लीडरशिप मॉडल जो है वो क्या है। तो प्राइस लीडरशिप, जैसा कि आपको उसके शब्दों से ही समझ आ पा रहा होगा, कि एक ऐसी मार्केट का एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर एक फर्म ने जो प्राइस सेट कर दिया, बाकी फर्म को उस प्राइस को फॉलो करना पड़ता होगा। ऐसा कुछ हो सकता है प्राइस लीडरशिप मॉडल एज पर टर्म। तो एग्जैक्टली लगभग यही कुछ है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां पर एक फर्म ने प्राइस को सेट किया, बाकी फर्म उसी को फॉलो करती हैं, उसे हम बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। अब इसको डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं तो हर वो चीज़ इससे जुड़ी हुई आप तक पहुंच पाएगी। इन अ सर्टेन सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर ओलिगोपोली नॉट इन्वॉल्व इन क्लूजन। आपने क्लूजन मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जहाँ पर बहुत सारी फर्म, जो भी फ्यू फर्म्स होती हैं, वो सारी आपस में मिलकर एक सहमति करके एक एग्रीमेंट करती हैं और एक कार्टेल बना के पूरे मार्केट में एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। बट हर केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सहमति बनाने वाला काम जो है पॉसिबल हो सके। So there are number of oligopolist organization in the market, but one of them is dominated organization। कहा गया है कि ओलिगोपोलिस्ट मार्केट के अंदर फ्यू फर्म हो सकती हैं, कई फर्म हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक फर्म जो कि मार्केट को डोमिनेट करती है, मार्केट पे उसका कह सकते हैं कि दबदबा होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइस लीडर। तो प्राइस लीडर टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ओनली वन डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस्ट्री। यानी प्राइस लीडरशिप सिर्फ तभी हो सकता है जब पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक डोमिनेटिंग फर्म हो, विच सेट्स द प्राइस एंड अदर फॉलोज। जिसने प्राइस सेट किया और बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कंडीशंस हैं प्राइस लीडरशिप की, तभी प्राइस लीडरशिप हो सकता है अगर ये फॉलोइंग कंडीशंस प्रॉपर तरीके से काम करती हैं। तो पहला है कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल। यानी ओलिगोपोलिस्ट वाली कंडीशन की फ्यू फर्म्स होनी चाहिए, फर्म बहुत नहीं होनी चाहिए। नो एंट्री टू एंट्री इन रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि एंट्री टू इंडस्ट्री इज रिस्ट्रिक्टेड। यानी इंडस्ट्री के अंदर जो कोई भी अगर फर्म आना चाहे तो उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैरियर्स हैं, वो आसानी से नहीं आ सकती। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। प्रोडक्ट्स जो हैं आपके वो भी होमोजीनियस होने चाहिए, तो ये भी एक इसकी बेसिक कंडीशन है। डिमांड इज इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक। डिमांड कैसे होनी चाहिए, या तो इनइलास्टिक हो या ना इनइलास्टिक हो, तो एटलीस्ट लेस इलास्टिक होनी जरूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन हैव सिमिलर कॉस्ट कर्व। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के कॉस्ट कर्व कैसे होने चाहिए, लगभग सिमिलर होने चाहिए। तो ये इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे ही प्राइस लीडरशिप पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्राइस लीडरशिप। प्राइस लीडरशिप के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला टाइप है जिसे हम बोलते हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप क्या होता है कि रेफर्स टू अ टाइप ऑफ लीडरशिप इन विच ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट द इंटायर एज इंडस्ट्री। यानी एक ऐसी प्राइस लीडरशिप का टाइप जिसके अंदर एक ही फर्म पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट करती हो, उसे हम बोलते हैं डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप। अंडर डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप अदर ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडस्ट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस। यानी कुल मिला के कहने का ये सेंस है कि अगर बाकी ऑर्गेनाइजेशन चाहें भी तो वो अपने ताकत पूरी लगाने के बावजूद भी प्राइस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। द डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन यूजेज इट्स पावर ऑफ मोनोपोली एंड टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू एडजस्ट देयर आउटपुट विद सेट द प्राइजेस।
यानी डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है और उस केस में बाकी और लोगों को अपने आउटपुट अपने प्राइस को उसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन होती है डोमिनेंट प्राइस लीडरशिप की। नेक्स्ट देखें तो बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या बताता है आपसे। ये बताता है कि रेफर्स टू अ लीडरशिप इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्स द चेंजेस इन द प्राइस एट फर्स्ट। यानी कि इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइस का जो डिक्लेरेशन है वो फर्स्टली करता है एंड अज्यूम दैट अदर ऑर्गेनाइजेशन वुड एक्सेप्ट इट, और बाकी लोगों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डोमिनेट अदर, यानी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन किसी को डोमिनेट नहीं कर रही है एंड नीड नॉट टू बी लीडर इन द इंडस्ट्री, और ज़रूरी भी नहीं कि वो इंडस्ट्री के अंदर एक प्रकार से लीडर का काम करे। यानी उसने प्राइस सेट किया, बाकी लोगों को उसने बताया, अब ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग उसे फॉलो ही करें, वो कोई डोमिनेटिंग इंडस्ट्री डोमिनेटिंग फर्म नहीं है। सच टाइप इज़ नोन एज बैरोमीटर, इसीलिए इसे हम लोग बैरोमीटर बोलते हैं, डोमिनेंट नहीं बोलते हैं। अग्रेसिव प्राइस लीडरशिप क्या होता है। इम्प्लाइज अ लीडरशिप इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इज सुपरमेसी, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपना कह सकते हैं कि सुपरमेसी यहाँ पे कायम कर रखी है बाय थ्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो इट्स लीडरशिप, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को एक धमकी तहत, यानी उनकी कुछ कह सकते हैं कि उन्हें धमका दिया, धमकी दी कि मेरे प्राइस को फॉलो करो। इन अदर वर्ड्स अ डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशेस लीडरशिप बाय फॉलोइंग एग्रेसिव प्राइस एंड फोर्सेस अदर ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो द प्राइस। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ही अगर कह सकते हैं जोर दबाव लगाकर या किसी तरीके से अग्रेसिव रूप में अब कुछ पॉलिसीज़ ऐसी लाए, प्राइस की पॉलिसी जिन्हें अदर लोगों को फॉलो करने के लिए बाउंड करे, उसे हम बोलेंगे एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप। तो ये थी प्राइस लीडरशिप के कुछ टाइप्स, और अब हम देखेंगे कि प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर प्राइस लीडरशिप मॉडल, जो सबसे अहम मुद्दा है इस लीडरशिप मॉडल का, यानी कि किस तरीके से प्राइस और आउटपुट को हम लोग प्राइस लीडरशिप मॉडल के अंदर डिटरमाइन करते हैं। प्राइस लीडरशिप टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ओनली वन डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइस लीडरशिप आप जैसा कि जानते ही हैं, ये तभी होता है जब केवल एक ही डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी इंडस्ट्री के अंदर, विच सेट द प्राइस एंड अदर फॉलो, जिसने प्राइस सेट किया बाकी लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। बट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव डेवलप्ड डिफरेंट मॉडल फॉर डिटरमाइनिंग प्राइस एंड आउटपुट इन प्राइस लीडरशिप। अलग अलग लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं जिससे प्राइस लीडरशिप के अंदर आउटपुट और प्राइस डिसाइड करने का उन्होंने ढंग बताया है। हम लोग जिस ढंग की बात करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे है यहाँ पे, यानी कि वी वुड डिस्कस अ सिंपल मॉडल डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड आउटपुट। हम लोग एक ऐसा मॉडल डिस्कस करेंगे जो आपके लिए टेक्निकली भी बहुत मुश्किल नहीं होगा और बहुत ईजिली आप पूरे कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। तो ये जो हमने इसका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्राइस लीडरशिप यहाँ पे डेवलप हुई है। अगर यहाँ पे आप देखें तो सपोज देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन ए एंड बी प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ए है और एक बी है, और दोनों आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं। वेयर ए ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड बी हैव देन बी, यानी ए का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो लो होगा और बी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कंज्यूमर आर इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू आइडेंटिकल प्रोडक्ट। कंज्यूमर जो है इनको लेकर इंडिफरेंट है क्योंकि इनके आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट बोथ ऑर्गेनाइजेशन वुड फेस द डिमांड कर्व, वुड फेस सेम डिमांड कर्व। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड कर्व कैसा फेस करती होंगी, एक ही तरीके का। देखिए दो फर्म है बट दोनों फर्म के प्रोडक्ट आइडेंटिकल हैं, उन प्रोडक्ट की अपनी अलग एक इमेज है, तो इस तरीके से उनकी डिमांड जो है वो एक ही तरीके की है, अलग अलग डिमांड नहीं है। कस्टमर उनको एक ही नज़र से देखता है, एक ही तरीके से उन्हें पसंद कर रहा है। विच फर्दर रिप्रेजेंट द इक्वल मार्केट शेयर, और ऐसा भी एज्यूम कर लिया गया कि दोनों का जो मार्केट शेयर है उनके पास नंबर ऑफ कस्टमर्स भी जो लगभग बराबर है, उनके पास कस्टमर्स की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए देखिए एक ही डिमांड कर्व पे इस चीज़ को दिखाया गया। आगे अगर इसी एक्सप्लेनेशन को हम बढ़ाते हैं तो इन द फिगर 4 जो कि आपके सामने स्क्रीन पे है फिगर 4, डिमांड कर्व डी डी इज द डिमांड कर्व फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो है इसका डिमांड कर्व है। एंड एम आर इज देयर मार्जिनल रेवेन्यू, और एम आर क्या है,
मार्जिन। अब एक बार तो आप समझ ही रहे होंगे कि जब डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू एक है तो भैया डिमांड मार्जिन रेवेन्यू भी एक ही होगा, उसके लिए कई मार्जिन रेवेन्यू नहीं बनेंगे। तो डीआर डिमांड कर्व और मार्जिन रेवेन्यू उनके एक ही रहेंगे। आगे इसी को कैरी ऑन करते हैं। MCA एंड MCB आर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन A एंड B। इसको गौर से समझिएगा। मार्जिनल कॉस्ट ये A फर्म का है, ये B फर्म का है, क्योंकि उन दोनों की कॉस्ट कैसे हैं, वो कॉस्ट दोनों की डिफरेंट है। एज स्टार्टेड अर्लियर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन A इज लेस देन B। हम लोग चूंकि स्टार्टिंग में हम लोग इस बात पे चर्चा की गई थी कि A की जो कॉस्ट होगी वो B से लेस होगी, इसलिए A का जो है आपका ये वाला कॉस्ट है और B की ऊपर वाली कॉस्ट है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द प्राइस लीडरशिप विद द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए। अब हम पहले ए के केस में देखेंगे कि प्राइस किस तरीके से सेट होगा। तो ए के केस में अगर आप देखें तो ये उसकी डिमांड कर्व थी, ये इसकी थी कॉस्ट, यहाँ से फिर से बना देते हैं, ये इसकी कॉस्ट थी और ये कॉस्ट का मतलब ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट थी और ये इसका मार्जिन रेवेन्यू था। तो जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यानी कि एक केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट इस जगह पे है, यानी कि इसका जो प्राइस होगा वो होगा P और आउटपुट होगा Q। यानी कोई आप ये कह सकते हैं OP प्राइस होगा और E और Q यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट और Q को आप कह सकते हैं इसकी क्वांटिटी होगी। B के केस में अगर आप इसको समझें तो B के केस में इसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ये है और सॉरी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू ये है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ये थोड़ा सा ऊपर होगा। इस केस में इसका प्राइस P1 होगा और क्वांटिटी इसकी Q होगी। ये दोनों बातें आई थिंक आप यहाँ से समझ पाए होंगे। सो एट दिस पॉइंट द आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए वुड बी OQ एंड द प्राइस ऑफ OP। ये सब चीज़ें आप यहाँ तक इस चार्ट की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है आई थिंक आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ, तो इन सच अ केस द प्राइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन B इज मोर एज कंपेयर इज टू A। इस केस में आप देख रहे होंगे कि B का जो प्राइस है, द प्राइस ऑफ B इज मोर। भाई B का प्राइस ये वाला है, ये वाला प्राइस B का है। एक मिनट, इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट किया जाए। ये हो गया आपका प्राइस B का और ये वाला प्राइस होगा आपका A का, जहाँ पे ये मतलब इंटरसेक्ट किया हो। सो हाउएवर बोथ द ऑर्गेनाइजेशन हैव चार्जेस सेम प्राइस एज प्रोडक्ट। अब आप सपोज करिए, वैसे तो प्राइस यहाँ पे A का कम है B का ज़्यादा है, लेकिन ऐसा हो कि सेम प्राइस अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करें इस केस में, जैसा कि आप प्राइस लीडरशिप में कंसेप्ट ही यही पढ़ना है कि एक के प्राइस को दूसरा फॉलो करता है। तो अगर एक जैसा प्राइस यहाँ पर हो तो इस केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन है चार्जेस सेम प्राइजेस एज प्रोडक्ट आर होमोजीनियस। क्योंकि प्रोडक्ट अगर होमोजीनियस है तो प्राइजेस सेम रखने पड़ेंगे। सो इन दिस केस A इज द प्राइस लीडर एंड B इज द फॉलोअर। ऐसा अगर केस होगा तो A प्राइस लीडर होगा, क्यों? B का प्राइस ज़्यादा है, A का प्राइस कम है, तो जो कम प्राइस होगा कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा आएंगे। यानी A का प्राइस जो है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, B का प्राइस जो है मोर है, A का प्राइस लेस है। तो अगर A का प्राइस जो है लेस है, B के प्राइस मोर है, तो ज़्यादा जो कस्टमर्स आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? ज़्यादा जो कस्टमर आपके आएंगे वो, एक मिनट को स्लाइड गड़बड़ कर रही है, इसको सही कर लिया जाए जी। A का प्राइस जो है कम है, B का प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ज़्यादा कस्टमर किसकी तरफ आएंगे? A की तरफ। जब ज़्यादा कस्टमर A की तरफ आएंगे तो मार्केट शेयर कम पड़ने लगेगा B का। B क्या करेगा? फिर A के प्राइस को फॉलो कर लेगा। यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस केस में B जो होगा वो क्या होगा? फॉलोअर होगा। तो आई थिंक प्राइस लीडरशिप मॉडल की कुछ हद तक बातें आपको समझ आई होंगी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, कुछ खामियां भी इसकी निकाली गई हैं। तो पहली है कि मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द प्राइस लीडर टू एक्सेस द रिएक्शन ऑफ फॉलोअर। यानी कहा गया ये बड़ा मुश्किल है कि हम फॉलोअर के रिएक्शन को आसानी से सक्सेस कर पाएँ। ये आसान नहीं होगा टेक्निकली थोड़ा। लीडर लीड्स टू नॉन प्राइस कंपटीशन बाय रिवाइवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्राइस कंपटीशन हो तो उस केस में प्राइस लीडरशिप जनरेट नहीं हो पाएगा। इन्फ्लुएंसेस न्यू ऑर्गेनाइजेशन टू एंटर इन द इंडस्ट्री बिकॉज द प्राइस राइज। कहा गया कि ये जो इंडस्ट्री के अंदर इन्फ्लेशन है प्राइस राइज का न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी मेंटेन रहेगा। और नेक्स्ट है आपका पजेस प्रॉब्लम इफ़ देयर आर डिफरेंट इन कॉस्ट और प्राइस लीडर इन द फॉलोअर। यानी कि तब भी प्रॉब्लम हो सकती है
अगर डिफरेंसेस हो कॉस्ट में और प्राइस में, अगर प्राइस को सेम ना माना जाए तो फिर प्राइस लीडर, जैसे कि अभी मॉडल से डिस्कस किया जा रहा था, वैसे एक्सप्लेन नहीं हो सकता और लीड्स टू मल प्रैक्टिसेस। अगर कोई फर्म कुछ खराब एक्टिविटी स्टार्ट कर दे, जैसे प्राइस को कम कर दे, इसके अतिरिक्त छूट देना स्टार्ट कर दे, मनी बैक की कोई फैसिलिटी दे दे, कुछ गारंटी दे दे, कुछ फ्री सर्विसेज दे दे, तो इस केस में भी कहीं ना कहीं प्राइस लीडरशिप की जो कंसेप्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो कर ले, ताकि अपकमिंग जो भी लेसन है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।